हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 12 से इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 14 लीनियर चार्ज डेंसिटी पार्ट 2। पार्ट 1 मतलब पार्ट 13 में आपने देखा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आपको बताया। जिसको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत समझना हो वो डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 13 का आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, मैं आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करने दूंगा और आपको यह समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि यह एक पॉजिटिवली चार्ज क्या थी, एक वायर था जिसको लेंथ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और मैंने यहां से ए डिस्टेंस दूर मुझे क्या चाहिए था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्यों करूंगा, अभी देखना, इसके बाद भी मैं पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। अगर मान लो यार नेगेटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते तो क्या होता है, डायरेक्शन ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं है। अब क्या है कि मैंने एक बहुत उसी लेंथ से मैंने एक लेंथ लिया, उसी लेंथ का, और मैंने क्या करा, इस पूरी लेंथ को, बहुत पतला सा वायर है तो पूरी लेंथ पे मैंने एक चार्ज फैलाया। उस चार्ज की वैल्यू थी Q। जब मैंने इसको फैलाया तो इस चार्ज को पॉजिटिव चार्ज बोला और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। शायद मैंने आपको बताया भी था। तो इसको मैंने इवनली फैला दिया हर जगह, पूरी लेंथ पर इवनली इस Q चार्ज को मैंने फैला दिया। इसलिए इस पर्टिकुलर की लेंथ कितनी है, इस पर्टिकुलर की लेंथ है L। अभी सब धीरे धीरे सब समझ में आता जाएगा। अब मैंने कहा कि भाई यहां से बीच में कहीं नहीं, मैंने कहा कि इसके साइड में कहीं एक पॉइंट है और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो कितना है, A। उस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो कैसे बताएंगे पुनीत सर, आप लोग कैसे बताओगे? पुनीत सर तो अभी बता ही देंगे इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो बताओ कैसे बताएंगे। तो सोच सकते हो कि इस पर्टिकुलर लेंथ पर अब हम वो नहीं कर पाएंगे कि भैया हमें हर एक डायरेक्शन सेम नहीं मिलेगा। यहां पर अगर एलिमेंट, हाँ सर एलिमेंट काट लो, इंटीग्रेशन कर लो। सर इंटीग्रेशन यहां करोगे तो उसका डायरेक्शन ये, इसका करना है ऊपर, अब इंटीग्रेशन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए। अब मुश्किल है। अब मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करूंगा तो मैं इंटीग्रेट, लेकिन डायरेक्टली नहीं करूंगा। तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि दोनों कॉर्नर से इसको ज्वाइन करो, दोनों कॉर्नर से, बढ़िया एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। दोनों कॉर्नर से ज्वाइन कर दो। अब मैंने इसको बोल दिया कि भैया ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, पर्टिकुलरली ये वाला एंगल, इसको मैंने बोल दिया φ1। क्या बोल दिया, φ1। और नीचे की तरफ जा रहा हूं, यहीं से ऊपर यहीं से नीचे जा रहा हूं, तो इसको मैंने बोल दिया -φ2। आप बोलोगे सर -φ2 क्यों? अबे नीचे जा रहा हूं ना, इसलिए। इतना समझ में आया? अब क्या किया, अब मुझे एक छोटा सा एलिमेंट काटना था, तो सर यहां से काट दो। ये छोटा सा एलिमेंट काटा जिसकी लेंथ थी dx, कितनी थी, dx, और ये इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं वहां से x डिस्टेंस की दूरी पर था। ऑब्वियसली इस पॉइंट को यहां और इस पॉइंट को यहां जब ज्वाइन किया तो मुझे एक पतला सा एंगल मिला, एक छोटा सा एंगल, उसको मैंने बोल दिया d थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया? और इसको मैंने मान लिया कि यहां से मैंने थीटा एंगल गया, मतलब मैं पूरा माहौल चेंज करवाऊंगा एक छोटे से एलिमेंट का थीटा के जरिए, कि ऊपर गया और नीचे गया, मतलब मेरे को लिमिट मिल गई -φ1 से φ2 से लेकर +φ1 तक। ठीक है, अब क्या करें, इस पर्टिकुलर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस जगह होगा। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, एक नंबर, मजा आ गया, EDE। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट काटूंगा, यहाँ काटूंगा, बहुत जगह काटूंगा। ठीक है, तो इस डी के जरिए अब सोचो, ये अब आएगा मजा, ये थीटा, तो ये कितना थीटा। अब अगर मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूं तो ये हो जाएगा DE cos थीटा, और ये हो जाएगा DE sin थीटा। सर मजा आ गया, समझ में आ गया? ये बीच में रहेगा, ये दोनों के कंपोनेंट टूट जाएंगे। अब यहां काटेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा DE cos थीटा और एक आएगा DE sin थीटा। जो भी होगा, एक ऊपर आ सकता है, एक नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इधर लेके गया तो एक DE cos थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और एक DE sin थीटा, लेकिन वो दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, यानी नेट नहीं निकलेगा। हाँ, दोनों माइनस प्लस जो भी होंगे तो होंगे। यानी मुझे DE cos थीटा, जो कि एक होगी हॉरिजॉन्टल और एक होगा वर्टिकल, ये दो कंपोनेंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगी अलग अलग, फिर उसका नेट निकालना पड़ेगा।
यानी अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स, कोई दिक्कत नहीं, और इसको बोल दूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट वाई। आहा सर दिख रहा है, छोटा तो नहीं बना रहा है सर ज़्यादा? अरे बहुत बढ़िया, शानदार, एक सेकेंड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर। अब क्या करें सर? अपन को पता ही है कि भैया टोटल चार्ज फैलाया है क्यू पर, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल चार्ज फैलाया है लेंथ पर, कितना फैलाया है क्यू, ठीक, ये पता, ये होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, सेंटीमीटर, सॉरी कूलम पर मीटर, सेंटीमीटर दिमाग में आता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब क्या करें, क्या करें भाइयों? एक काम करो, अब मुझे डी कॉस थीटा को अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल निकालूंगा और वर्टिकल निकालूंगा। अच्छा, ये डिस्टेंस में मान लो आर, सॉरी मान लो आर, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कुछ नहीं यार, खेल लो, कॉस थीटा के साथ खेलो। तो नेट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी? वो होगी इंटीग्रेशन किसका? डीई कॉस थीटा का, डीई कॉस थीटा का। आया? अच्छे से समझ में आया? अच्छा, कहां से कहां तक? -φ2 से लेकर φ1 तक, ठीक है। अब डीई की वैल्यू कितनी होगी सर? डीई की वैल्यू होगी के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस आर। भैया ये आर भी वेरिएबल होगा, ये आर भी वेरिएबल होगा, एक्स भी वेरिएबल होगा, डी एक्स ए वेरिएबल नहीं होगा, ए कांस्टेंट रहेगा। हाँ ये बात तो मानना पड़ेगा। और डी थीटा भी वेरिएबल होगा, हर जगह थीटा की वैल्यू चेंज होगी। अभी बड़ा मजा आने वाला है। लिख दो भैया इसके अंदर इंटीग्रेशन -φ2 से लेकर φ1 तक डी की वैल्यू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब थीटा में इंटीग्रेट करना, डी थीटा लाना पड़ेगा। सर मुझे तो यही पता है, अब ये तो पता है मुझे कि भाई टोटल लेंथ पर इस पर चार्ज कितना था। अब इसका चार्ज डी क्यू था ना, सॉरी सर लिखा नहीं, तो क्या करें? अच्छा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? डी क्यू अपॉन डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, है ना? तो डी क्यू की जगह रख दो। चलो चलो धीरे धीरे रखेंगे। अब इसकी अगली स्टेप कैन बी रिटन एज, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ भैया, डरना नहीं यार, है ना? फिर इसको बोर्ड को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? क्या करें? रख दो भैया ई नेट एट एक्स, ई नेट एट एक्स विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? -φ2 से लेकर φ1 तक। और के की वैल्यू तो रहेगी के, डी क्यू की वैल्यू होगी लेमडा डी एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर कोस थीटा। अभी तो पूरा खेल चल रहा है। अब देखो के आ गया बाहर और लेमडा आ गया बाहर, दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। आर हटाना है, डी एक्स हटाना है, और लेके आना है डी थीटा। क्या करें दोस्तों? आर भी हटाना है, डी थीटा भी हटाना है, आर भी हटाना है, डी थीटा भी हटाना है। चलो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसकी अगली स्टेप हमें लिखना है। हम के लेमडा को बाहर बाद में निकाल लेंगे। अब एक बात देखो कि यहां पर एक ट्राइंगल देखो, देखो इसकी वैल्यू आर, इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वैल्यू ए, और ये है थीटा। कोशिश करके देखो कॉस थीटा निकालने की कोशिश तो करो। दिक्कत क्या है? कॉस थीटा निकालो, निकालो ना। कॉस थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? हाइपोटेन्यूज आर, आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस थीटा। सर मजा आ गया। आर हटा दो, आर हटा दो। ई नेट कितना? के लेमडा बाहर। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? -φ2 से लेकर φ1 तक। डी एक्स अभी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाय ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर था ना, तो ए का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर, ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैसा का वैसे चल रहा है अभी, जो पहले माहौल था ना यहां से, बढ़िया प्यार से, बहुत शानदार। अब ए भी बाहर कांस्टेंट, ई नेट के लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। आहा सर सही है। मैं कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्यूब नहीं लिख रहा, अभी नहीं लिख रहा। अभी तो मेरे को डी एक्स भी हटाना है दोस्तों, मेरे को डी थीटा लाना है। क्या करूं? चलो पहले एक काम करते हैं, पहले इसकी एक स्टेप कर लेते हैं पहले आगे। देखो 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 तो मजा आएगा। इसी ट्राइंगल को वापस उठाओ,
देखो मजा आएगा। ये एक्स है और ये ए है, ये आर है, ये थीटा है। यहां दिखाऊं क्या? यहां दिखाऊं? थोड़ा सा बोर्ड अपन को चाहिए अभी आगे। अच्छा, ये वो ट्राइंगल है, ये ए है, ये एक्स है, ये आर है, ये थीटा। टेन थीटा निकालो। टेन थीटा इज इक्वल टू, बताओ, एक्स अपॉन है, एक्स अपॉन है ए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा? ए कांस्टेंट बाहर, टेन का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियल। इसको डी एक्स से और इसको डी थीटा से करो, क्या यही आएगा? है ना? तो ए स्क्वायर से ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स रखो। के ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा इंटीग्रेशन -φ2 से लेकर φ1, और बाहर नीचे निकल गया सर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात वैसे भी नहीं आ रही है अपने सामने। ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा चल रहा है, वो चल रहा है इसका पूरा खेल में डी का कर रहा हूं अभी, है ना? डिवाइडेड बाय मैं चलूंगा बेटा ए स्क्वायर से। अरे सॉरी सर भाई माफ कर दो यार, ये ए भी बाहर, तो ए से ए के उड़ गया, बच गया। अच्छा एक बात और बताओ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस की वैल्यू कितनी है? 1, या सेक की कितनी है? चलो एक काम करते हैं, सेक की कितनी? 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस इंटू कितना? कॉस स्क्वायर, कितना आएगा? 1। खत्म, इसको भी उड़ा दो। अब क्या बचा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा, खत्म। के लैम्डा अपॉन ए इंटीग्रेशन -φ2 से लेकर φ1 कॉस थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करना इजी है सर, कर दो, ठीक है। ये आ रही है ई नेट कहाँ सा? अरे सर ये एक्स की आ रही है, एट एक्स। अब क्या करें? कर दो के लैम्डा अपॉन ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, प्लस का है माइनस का? सर प्लस का, माइनस का आता है डिफरेंशिएशन में, कॉस में, -φ2 से लेकर φ1 तक। रख दो के लैम्डा अपॉन ए साइन पहला अपर लिमिट, अरे खत्म हो गया, हलवा हो गया सवाल, माइनस साइन -φ2। अरे भाई फॉर्मूले का माइनस साइन इंटू -φ2। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लिख लो। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अब हलवा के लैम्डा अपॉन ए साइन φ1 माइनस माइनस प्लस साइन φ2 ई एट एक्स नेट। अरे बस खत्म हो गया रे, और क्या बच्चों की जान लोगे क्या? ठीक है, आया समझ में? पक्का? अब हमें निकालना है ई एट वाई। हाँ ये सही है, ई एट वाई सही है, बिल्कुल 100% ट्रू। अब हमें क्या निकालना है? ई एट वाई। अब हमें तामझाम नहीं करेंगे, हम इसको फॉर्मूले को तामझाम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ चेंज करते जाएंगे। ई एट वाई, यहाँ चेंज कर दिया ई एट वाई, यहाँ चेंज कर दिया ई एट वाई। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, लिख लेना ई एट वाई, ई एट वाई, ई एट वाई। अब मैं निकालूंगा यहाँ से आंसर, यहाँ निकालूंगा आंसर, यहाँ से अभी मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ था कॉस थीटा, मैंने कहा ना ये वैसे चल रहा है, डी की वैल्यू आई थी तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं? साइन थीटा। सब वैसे चलेगा, इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? साइन थीटा। अभी माहौल वैसे ही चल रहा है, इस कॉस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा? साइन थीटा। और मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, मेरे हरे मेरे नीले मेरे प्यारे बच्चों पीलो, इस कॉस थीटा की जगह भी साइन थीटा हो जाएगा। बहुत शानदार सर, एक नंबर। ई नेट एट वाई इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए। अब बताओ साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, -φ2 से लेकर φ1, खत्म। अबे खत्म नहीं हुआ, अभी पुट करेंगे वैल्यू। के लैम्डा बाय ए माइनस कॉस φ1, फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस कॉस -φ2। अबे सर ये क्या कर दिया? देखो मैं बताता हूँ, पहले माइनस था, ठीक है, कॉस थीटा की जगह φ1,
फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर था माइनस, फिर था कॉस, फिर था थीटा की जगह -φ2। अभी आया सर कंफ्यूज कर दिया आप, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। अब कंफ्यूज नहीं करें, डरो मत, टेंशन मतलब स्टेप बाय स्टेप करो, सब समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं है। माइनस कॉस φ1, अब क्या माइनस माइनस हो गया प्लस, और कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, ये भी याद कर लो। कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, खत्म। कॉस φ2 लिख दो, के लैम्डा बाय ए, खत्म सर। φ2 माइनस φ1, दिस इज ई नेट एट वाई। अभी तो पूरी ई नेट नहीं आई है। अब क्या करेंगे, अब यहां दिखा देंगे आपको, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हलवा है। इसके पहले आई थी, इसके पहले आई थी ई एट एक्स, यहां लिख रहा हूं भाई, थोड़ा छोटा बोर्ड है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। वहां बहुत लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी, बस इसलिए यहां आ गया हूं, पूरा सेटअप चेंज करना पड़ा। के लैम्डा बाय ए इंटू साइन φ2 φ1 प्लस साइन φ2, यही आई थी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, इसकी ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही होगी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, बस खेल। ई एट वाई, सॉरी ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। बस, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम निकालेंगे इसको इन्फिनिटी के लिए, कि बताओ ये लंबा वायर क्यू चार्ज को इनफाइनाइट लॉन्ग वायर पे फैला दिया तो क्या होगा। तो यहाँ φ1 की वैल्यू 90 डिग्री और φ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री। बस यहाँ 90 90 पुट कर देना, खेल हो जाएगा सवाल का, ठीक है, कर दें। अगर ये 90 डिग्री बहुत अच्छा एक बताओ, ये लंबा वायर हो गया तो ये ए सेंटर पे आ जाएगा ना। अगर ये सेंटर पे आ गया तो मेरे ख्याल से टेक्निकली जो इधर वाली और इधर वाली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और नेट जो बचेगी वो सिर्फ एक्स पे बचेगी। करके देखें क्या, वाई पे करके देखें। देखो ये बहुत इन्फिनिटी हो गया, बहुत लंबा हो गया, अब लंबा हो गया तो ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, नियरली इक्वल टू 90 डिग्री, और नीचे वाला भी तो नियरली इक्वल टू 90 डिग्री। टेक्निकली ये बहुत लंबा होने के बाद इसको ऐसा लगेगा कि मैं बीच में बैठा हूँ। जब मैं बीच में बैठा हूँ तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर वाले देखो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर वाला जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा नेट कितना, इतना। करके देखो जरा, वर्टिकली 90 डिग्री 90 डिग्री। कॉस φ2 की वैल्यू कितनी, 90, 90 माइनस 90 कॉस 90 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90, साइन 90 वन होता है, कॉस 90 0, 0 माइनस 0 0, 0 मल्टीप्लाई टू समथिंग 0, तो ई वाई कितना हो जाएगा 0। यानी वर्टिकल कंपोनेंट सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये ए सेंटर पे आ गया तो मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये चाहिए और ये एंगल चाहिए, दोनों मजा आ जाएगा। मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे तो 2, अब ये सेंटर पे आ गया, मान लो अगर ये सेंटर पे आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ई एक्स इज इक्वल टू साइन φ1 प्लस साइन φ1, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो φ1 प्लस φ1 2 φ1, यानी 2 के लैम्डा अपॉन ए इंटू साइन φ1, खत्म। 1, हाँ ठीक है। अरे इजी है यार, आया समझ में। देख लूं ड्यूरेशन 18। चलिए तो करता हूं इस लेक्चर को यहीं एंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक ठोकने का, और चैनल में नए हो तो पुराने हो तो सब्सक्राइब मत कर लेना, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करने का, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।